मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। किसी व्यक्ति को कितना समझाया जा सकता है? अच्छा चलिए, वो उदाहरण वो बताने से भी पहले एक उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ता हूँ। कई घटनाएं आपने देखी होगी। एक प्राइम घटना जो सभी को पता है, निर्भया हत्याकांड। बराबर 4 पुरुषों ने उस लड़की के ऊपर अतिरेक किया, बलात्कार किया और फिर उनको लगभग मेरे ख्याल से 7 या 8 साल बाद फांसी की शिक्षा सुनाई गई। प्रश्न है, सरकार तुरंत फांसी क्यों नहीं दे देती? सरकार तुरंत फांसी क्यों नहीं दे देती? या कोई और शिक्षा क्यों नहीं सुना देती तुरंत? उनको 7-8 साल क्यों रखा जाता है? कोर्ट केसेस चलती है, खर्चा होता है, ये होता है, सब होता है, क्यों ऐसा? सुधरने का मौका सबको मिलना चाहिए। ये एक मूलभूत क्या कहना चाहिए, एक वैल्यू अपने भारतीय संस्कृति में है। सुधरने का सबको मौका मिलना चाहिए। आप अगर विदेशों में देखेंगे, कई सालों तक केस पेंडिंग रहती ही नहीं है। फटाफट, हाँ इसके ऊपर आरोप आया है, फटाफट इसके ऊपर चार्ज भी लगा देते हैं, उसको शिक्षा भी दे देते हैं, उसको बैन करना है, जो करना है उसको निष्कासित कर देते हैं, उसको और किसी प्रकार की शिक्षा सुनानी है सुना देते हैं। भारत में बहुत लेट तक चलता है। आप कहेंगे कि करप्शन बहुत होता है, नहीं, परंतु आप मूल में विचार करेंगे तो बात इतनी है कि सुधरने का अवसर सबको दिया जाना चाहिए। परंतु अगर सुधर भी गए तो भी आरोप तो खारिज नहीं होता है ना। अभी समझो ये 4 बंदे थे, वो सुधर गए कि नहीं सुधरे कैसे मालूम पड़े 7-8 साल में? तो हाँ, अच्छा हाँ, सुधर गए नहीं सुधर गए ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए अगर कोई दूसरा आरोप करते हैं तो फिर वो समझ में आ जाएगा ना कि बाबा इसने पहला आरोप ऐसा किया है, दूसरी बार भी ऐसे ही आरोप किया है, मतलब ये सुधर नहीं रहा है, तो फिर उस केस में कुछ जल्दी डिसीजन किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। परंतु पहली बार अगर कोई गलती करता है तो उसको सुधरने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। अरे इनफैक्ट 2-3-4 बार भी गलती करे तो सुधरने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, बशर्ते वो एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरी गलती हुई है, मैं गलती, वो भी बात है, वो गलती पे डिपेंड करता है। करेक्ट, वो गलती पे डिपेंड करता है कि किस लेवल की गलती है। परंतु एक सामान्य रूप से विचार करें तो सुधरने का सबको अवसर दिया जाना चाहिए। परंतु पेशेंस की भी एक लेवल होती है कि कब तक सहेंगे। अब ये कब तक ये केस चलेगी, क्या होगा, कब तक सुधरने का मौका दिया जाएगा? आपको क्या लगता है कब तक सुधरने का मौका दिया जाता है? मैं बताऊं, इसके लिए किसी भी कोई रूल बुक नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि इतने साल हो गए, इतना काल बीत चुका, चलो अभी इसको फांसी की शिक्षा सुना दो या फाइनल जो डिसीजन है कर दो। ऐसा कभी नहीं होता है। सुधरने का अवसर तब तक दिया जाता है जब तक कि उसको देख देख कर दूसरे बिगड़ने ना लग जाए। अगर दूसरे ही बिगड़ने लग जाए तो फटाफट फिर एक गंदी मछली को फिर बाहर निकालना ही पड़ता है, फिर और कोई ऑप्शन नहीं होता है, ताकि दूसरे वालों को भी एक सबक मिल जाए कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो इस नतीजे को पाओगे। ध्यान से समझना।
ध्यान से समझना, सुधरने का अवसर तब तक दिया जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक दूसरे बिगड़ने ना लग जाए। अपन जो अभी पहले चर्चा कर रहे थे कि ना पहली बार भी छोड़ दिया जाएगा, दूसरी बार विचार किया जा सकता है, नहीं। अगर लगता है कि दूसरी बार से वही गलती कर रहा है, बाकी सब जन सही है, तो उसको फिर से सुधरने का मौका दिया जा सकता है। तीसरी बार भी वही हो रहा है तो फिर से सुधरने का मौका दिया जा सकता है। अरे प्रथमानिक में कई सारी ऐसी घटनाएं आपको मिलेगी। एक इतिहास की भी एक घटना है, राजा पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गजनी को ये मोहम्मद घोरी जो कुछ भी था उसको 17 बार माफ कर दिया कि भाई तू जा। मतलब ठीक है, उसको लगता है कि ये सुधर सकता है तो सुधर सकता है। अब ऐसी बात समझने के बारे में भी लगाना, मैं थोड़ा सा कल के प्रकरण से आज के प्रकरण को जोड़ रहा हूं और फिर आज अपना दूसरा अधिकार भी प्रारंभ होने वाला है। किसी व्यक्ति को कब तक समझाया जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 1000 बार, 1 लाख बार, अनगिनत बार? कब तक समझाया जा सकता है? जब तक उसको समझने की पूरी उम्मीद है। समझना, उसको ख्याल में नहीं आ रहा है विषय क्या है, वस्तु क्या है, अपनी गलती क्या है, परंतु वो पूरी तरह से मान रहा है कि हाँ अगर कुछ हुआ होगा तो मुझे बताना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब तक उसको सुधरने का पूरी इच्छा है, उसको समझाया जा सकता है। परंतु तब तक भी नहीं समझाना कि जिससे खुद की समझ ही नाकाम हो जाए। सुनना, किसी हद तक समझाया जरूर जा सकता है, परंतु इतना भी नहीं समझाना कि स्वयं की समझ ही मात खा जाए, स्वयं को ही लगने लग जाए यार अपन कुछ गलत कर रहे हैं क्या, तब तक नहीं, फिर छोड़ दो, फिर समझाने का विकल्प भी व्यर्थ रहेगा। पंडित साहब यहाँ कल अपन को कह रहे थे, हमने तुमको इतनी सारी बातें बताई, कोई किसी कोढ़ी को अमृत पान कराए वो उसको उसका सेवन ना करे, कोई महादरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए और उसकी तरफ देखे तक ना, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। उनकी अवस्था को देखकर, उनकी होनहार को देखकर तो हमें समता आती है। हमने तो समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम तुम्हारी तरफ का ध्यान हटा देंगे। स्कूल में भी ऐसा ही होता है, एक बच्चा अगर बहुत परेशान करने लग जाए तो उसकी तरफ ध्यान फिर पूरा कम हो जाता है, फिर तू कुछ भी कर, हमें कुछ भी मतलब नहीं होता, कुछ भी मतलब नहीं होता। ऐसे आपने कई बार देखा भी होगा, हमारे स्कूल में तो होता ही था कि कोई बच्चा बहुत शरारती होता था तो एक हद तक टीचर सह लेती थी, उसके बाद में भाई तू तेरा देख ले, अब तेरी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तू चाहे वो कर ले परंतु मैं तो अब डिस्टर्ब नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। ऐसी बात आपने देखी होगी। पंडित साहब भी कहते हैं, तुम्हें समझाते समझाते कहीं हम अपने मोक्ष मार्ग से ना चूक जाए, इसका ख्याल हमें भी रखना पड़ेगा। आचार्य अमृतचंद्र के शब्दों में कहे तो शायद प्रवचन सार की 82वीं गाथा की टीका होनी चाहिए। लिखते लिखते अचानक उन्होंने कहने लग गए, इति अलम प्रलपितेन व्यवस्थिता मतिर्मम, बस बकवाद से अब बस हो, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। दूसरों को कितना समझाए, अब खुद भी जरा समझ लेते हैं, खुद को भी समझा लेते हैं। इसलिए दूसरों की भी समझाने से विकल्प से बेहतर है तुम खुद को ही समझा लो। दूसरों को समझाना मजबूरी है, स्वयं को समझाना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को अगर स्वयं को नहीं समझाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरों को नहीं समझाएंगे तो वे उनकी होनहार है, उनका भवितव्य, उनका पुरुषार्थ वो सब करके लेकर के ही आए हैं। तुम तुम्हारे पुरता सबसे पहले ध्यान रखो। और इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं सुनता है तो उसको एक शब्द का प्रयोग किया था, तू महासुभट है, धीट है, दुष्ट चित्त है, ऐसे ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया था। और अंत में पंडित जी साहब ने एक बात जरूर कही थी, भाई देख हम तुझे सच्चा मार्ग बताएंगे, तुझे योग्य लगता है तो जरूर इसको फॉलो करना, तेरा कल्याण होगा। एक अच्छे नोट पर उन्होंने पहला अधिकार पूरा किया था। वैसे कल जाते जाते मैंने आपको एक प्रश्न भी पूछा था, हाँ, लोभाधिक के प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं। मैंने आपको छह ढाला से या किसी भी प्रकार से एक कंसेप्ट ढूंढ निकालने की कोशिश करने को कहा था। मतलब ये किसके बारे में बात करता है? लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, मतलब मुझे किसी फल की प्राप्ति, इच्छित विषय की प्राप्ति होगी
ये क्या दर्शाता है? ये है कि जो ख्याति लाभ पूजादि राहुल हरिकरण विद्वित देह नहीं 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 नहीं। हाँ, एक प्रकार से वो आ सकता है, वो भी आ सकता है, परंतु इंडिविजुअल के, आप स्वयं के ऊपर से विचार कीजिए, किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर से विचार कीजिए। मतलब ये कोई गुरु है, शास्त्र है, उस हिसाब से मत विचार कीजिए। पुण्य के वो योग से। हाँ, पुण्य के, उसको एक शब्द है, एक टर्म है उसके लिए। अच्छा चलिए और हिंट देता हूँ, डैश डैश तत्व संबंधी भूल। अब तो पूरा कीजिए, ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? अब ये मत कहना सातों तत्व संबंधी भूल है, वो तो बात, उत्तर सही है ही, स्पेसिफिकली कौन सा जाएगा? ये तत्व। कैसे? ये पुण्य का लोभ कर रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा संवर हो रहा है, ये संवर निर्जरा तत्व संबंधी ऐसे। नहीं नहीं, संवर निर्जरा नहीं जाएगा। मोक्ष के प्रलोभन से क्या? मोक्ष भी नहीं, संबंधी आएगा? मोक्ष भी नहीं, ये बंध तत्व संबंधी भूल में जाएगा। क्योंकि हाँ देखिए ना, शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, फिर रोकी न नहीं, आत्म हित हेतु रोकी न चाह शक्ति खोए। हाँ बराबर बराबर, ये बंध तत्व संबंधी भूल आएगा। मतलब अच्छे बुरे का विकल्प करना कि मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझे शुभ बंध होगा, अशुभ बंध होगा, उसमें रति अरति करना, ये बंध तत्व संबंधी भूल कहलाएगा। ठीक है, तो लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, बंध तत्व संबंधी भूल है। हाँ, वैसे आप देखा जाए तो सब आ जाएंगे, क्योंकि एक तत्व संबंधी भूल कहिए तो सातों तत्व संबंधी भूल आप घटित कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, परंतु बंध तत्व संबंधी भूल मेरे हिसाब से लगता है। ठीक है, चलिए अभी हम दूसरे अधिकार को प्रारंभ करते हैं। दूसरे अधिकार को प्रारंभ करने से भी पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। हाँ, स्टोरी ऐसी है, स्टोरी एक उदाहरण ही समझिए। फिर से जो अपना आज की कक्षा का पहला उदाहरण था कि किसी को कितना समझाया जा सकता है, किसी को सुधरने का कितना मौका दिया जा सकता है। अब उससे थोड़ा विलक्षण है, ये जो उदाहरण चलेगा उससे थोड़ा विलक्षण है। आप किसी भी व्यक्ति को कुछ सलाह देते हैं, ठीक है, आप किसी व्यक्ति को कुछ सलाह देते हैं, सामने वाला व्यक्ति उसे कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, मतलब आपकी सलाह मानता है नहीं मानता है, आपका क्या अनुभव है, मैं जानना चाहता हूँ। अरे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने किसी को कुछ सलाह दी, कुछ मशवरा दी, और सामने वाले ने आपको कैसा रिस्पॉन्ड किया, आपका क्या अनुभव है, मैं ये जानना चाहता हूँ पहले। सलाह भी मुफ्त की सलाह, ऐसा समझिए। क्या हुआ? हर बार का अलग अलग रहता है ना, जैसे एक्सपीरियंस। कभी किसी को अच्छा लगता है, अगर उसकी अर्थ की बात है, उसके प्रयोजन की बात है तो उसको अच्छा लगेगा, और किसी को ऐसे ही लगेगा कि क्या फालतू की सलाह देने आ गया है। आपको अधिकता किसकी दिखाई देती है? प्रयोजन लग रहा है। आपको अधिकता किसकी दिखाई दी है? वो तो है ना कि मुफ्त की सलाह देने आ गया। वो मुफ्त की सलाह देने आ गया। क्या मुफ्त की सलाह तो देना ही नहीं है। नहीं, आपका अनुभव क्या है, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ। फिर भी हो तो जाता है ना, देनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या है मालूम है, छोटी छोटी बातों में भी सलाह तो अपनी तो क्या है, इंडियन में सब जाता नहीं है, मतलब
अब आप अच्छी बात कहे खराब बात कहे ये अब मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो भारतीयपना है उसमें। कुछ भी हो जाए एक सलाह तो दे करके ही जाएंगे, तुम मांगो ना मांगो हम तुमको सलाह दे करके ही जाएंगे, ऐसी बात है, मुफ्त की सलाह। फ्री इलाज तो सब देते हैं सर, क्या क्या? इलाज की सलाह सब देते हैं। हाँ, इलाज की सलाह तो सब, आज तो सब डॉक्टर हो गए हैं, बराबर, डॉक्टर तो सब हो गए हैं और हर प्रकार से डॉक्टर हो गए हैं। डॉक्टर एवरीवन इज डॉक्टर। एग्जैक्टली। अब पेशेंट भी खुद को डॉक्टर से बड़ा समझने लग गया है, डॉक्टर तेरे को कुछ नहीं आता है, मैं तेरे से ज़्यादा शाना हूँ, ऐसा हो गया है। और मुफ्त की सलाह तो सब देने को सब बांटते हैं। अरे मैं ऑफिस में देखता हूँ, खाना खाने बैठे कभी लोग अक्सर एक ही विषय के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं, सबसे ज़्यादा एक ही विषय के बारे में चर्चा करते हैं। तू यहाँ पे खाने को जा, तू वहाँ पे खाने को जा, वहाँ पर ऐसा जाएगा तो ये मिला करके खाना, तू वहाँ पर वो ऑर्डर करना और ये खाना और तेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और जानते हैं मैंने ऐसा खाया था, मुझे इतना मज़ा आया था। इसी के बारे में ज़्यादा चर्चा चलती है, आश्चर्य तो इसी के बारे में करते हुए पाए जाते हैं। और हाँ, बात ऐसी है, आज लोग खाने के इतने लालची हो गए, अब लालची यही शब्द प्रयोग करना पड़ता है, इतने इतनी गृद्धता से भोजन में खाने में आसक्त होते हैं, वहाँ पर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। खैर उसके अलावा जो कुछ भी सलाह होगी, हाँ ठीक है, तू बड़ा आया तू देख लेते हैं। मतलब एक बात सिद्ध होती है, मुफ्त की सलाह अगर किसी को देने जाएंगे तब तो वो कभी भी हमारी सुनने वाला नहीं है, मान के चलो वो सुनने वाला ही नहीं है। और परंतु क्या है, फिर भी कुछ लोगों को होता है सामने वाला नहीं सुनेगा ये जानते हैं, फिर भी उसको सलाह देंगे। अब ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी और मूढ़ ना कहे तो क्या कहे जानते हैं सामने वाला नहीं सुनने वाला, फिर भी सलाह देंगे, तो ऐसा तो नहीं करना, ऐसा गलती से भी नहीं करना। अब मैं ये आपको क्यों सुना रहा हूँ जरा समझना। पंडित जी साहब कहते हैं, थोड़ा इतिहास में चलते हैं। लगभग 2000 साल पहले चलिए, जहाँ पर आचार्य उमा स्वामी तत्वासूत्र ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, सामने कोई व्यक्ति आकर के पूछने लग गया, हे प्रभु हम बहुत दुखी हैं, हमें सुख का उपाय बताइए। तो उस आचार्य देव ने तुरंत एक सूत्र लिख दिया, क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। ये सूत्र लिख दिया और कहा, ये लो, ये सुख के उपाय की चाबी है, ये तुम्हारे हाथ में, ये दवा है, इसका बराबर सेवन करना। और फिर बाद में उन्होंने चर्चा की, हाँ तुम अगर ऐसे ऐसे काम करोगे तुम्हें ऐसे ऐसे परिणामों को भोगना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे फल की प्राप्ति होगी, तुम ऐसे दुखों को भोगोगे, आदि आदि प्रकार से चतुर्गति भ्रमण क्या होता है ये सब एक्सप्लेन किया बाद में जाकर के। परंतु पहले उसके हाथ में वो चाबी दे दी, भाई तू घबराना मत, तेरे हाथ में चाबी है, तू जा दरवाजा खोल और मुक्ति के द्वार खोल ले अपने के लिए, मोक्ष मार्ग अपने लिए खोल दे, ऐसा कह दिया। पंडित जी साहब कहते हैं, नाय, पूरी आचार्य परंपरा विद्वान परंपरा को एक तरफ रखिए और टोडरमल जी को एक तरफ रखिए, और टोडरमल जी के बाद में अवश्य दौलत राम जी को रखिए। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, अगर हम मुफ्त में सबको दवा बांटते फिरेंगे, अधिकांश रूप से आप पाएंगे कि अगले दिन वो कचरे के डिब्बे में होगी। इसलिए ज़रूरी है हम किसी को भी मुफ्त में अपनी दवा नहीं बांटते फिरेंगे। तो पहले तो हम उसको ये जताएंगे कि भाई तू गर्जी है, तू हमारे पास आ, और उसको हमारी कीमत ख्याल में आएगी। और तब जाकर के 10 दफ़े जब हमारे दरवाजे खटखटाएगा कि वैद्य जी हमें कुछ दवा दे दीजिए, हमारा कुछ काम कर दीजिए, तब जाकर के हम उसे कुछ उपाय देंगे। वैद्य का उदाहरण दिया है यहाँ पर, मैं उस वैद्य के उदाहरण से आगे बढ़ना चाहूँगा। हाँ, वैद्य और डॉक्टर दोनों में फ़र्क है, बताना ज़रा, वैद्य और डॉक्टर में क्या फ़र्क है? कोई जानता है वैद्य और डॉक्टर में क्या फ़र्क है? वैसे तो आयुर्वेद, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर भी आयुर्वेद के नहीं होते हैं क्या? वो वैद्य होते हैं, वो नाड़ी देख के बताते हैं डिजीज को, और जो डॉक्टर होते हैं वो ये टेस्ट रिपोर्ट सब करा के फिर अरे नहीं रे बाबा, नहीं ये तो बहुत आप आगे की लेवल पकड़े। आप अपने एक मुद्दा सही पकड़ा
कि नब्ज पकड़ता है, वैद्य नब्ज पकड़ता है। देखिए आज का डॉक्टर और जो वैद्य जिसके बारे में पंडित साहब कहना चाहते हैं, दोनों में मूलभूत अंतर ये है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहले पूछेगा आपको दिक्कत क्या है, फिर पेशेंट बताएगा कि हमें ये दिक्कत हो रही है। वैद्य कहेगा रुको, एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए, लेट जाओ, हम तुम्हारी नब्ज पकड़ेंगे, हम हमारा एनालिसिस चालू करेंगे। क्यों? एक्सपर्ट तुम हो या हम हैं? जितना तुम्हें अपने शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा हम तुम्हें जानते हैं कि ऐसी ऐसी नब्ज होगी। नब्ज को पकड़ करके बता देता है कि तुम्हें इस प्रकार का रोग होना चाहिए, तुम्हें इस कारण से हुआ होना चाहिए। अब इसका फिर उसको फिर भाषित होने लग जाएगा कि हाँ ये वैद्य सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर वैद्य का उदाहरण दिया है। हम तुमको पूरी लिस्ट बताएंगे। क्या कहा? आजकल तो ऐसा कोई नहीं होता, इतने सारे टेस्ट के बाद भी इतना नहीं चलता क्या? हाँ, नहीं, बात ऐसी है कि आप थोड़ा सा विचार कीजिए। भले ही कहा जाएगा कि मेडिकल साइंस हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट, इट हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड अ लॉट, बिकॉज पहले तो बस नफ पकड़ करके बता देते थे, और ऐसे वैद्य तो घर घर रहा करते थे, घर घर रहा करते थे। आज तो डॉक्टर के पास जाने पर भी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर साहब आपको लगा कि यार डॉक्टरी पेशे के बारे में बहुत बुराई चल रही है। अब ये बुराई वाली है, जो फैक्ट मैं वो कह रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। डॉक्टर के पास भी जाने पर वो कोई गारंटी नहीं दे सकता ऐसा होगा या नहीं होगा। वो भी विचार करेगा हाँ ऐसा हो सकता है। अब ये भी पूरा उसका जजमेंट उसका जजमेंट इतना खास नहीं होता है। आजकल के डॉक्टर ऐसे हुआ करते हैं, पहले बराबर बता देते कि हाँ ये इस वजह से हुआ है। तो वैद्य का उदाहरण लेना, तो वैद्य तुम्हारी नब्ज पकड़ करके बताएगा कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। फिर उस जो रोगी है उसको एहसास होगा कि हाँ ये वैद्य जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और जब उसको प्रतीति हो जाए फिर वो पूछने आ जाएगा कि हे वैद्य अब बताओ इसके बारे में उपाय क्या है। और जब 10 दफ़ा तुम पूछने आओगे कि उपाय क्या है, तब हम तुम्हें बताएंगे कि क्या उपाय होगा, तब जाकर के हमारी दी हुई दवा तुम्हें असर करेगी। अन्यथा अगर हम तुम्हें पहले ही दवा दे दे और तुम्हें कहे कि तुम्हें ये रोग है, तुम उसका बिल्कुल भी आदर नहीं करोगे, उसको धुतकार करके उसका तिरस्कार कर दोगे तुम। एक घटना सुनाना चाहूँगा। पंडित सचिन जी का हमेशा से सुनाया करते हैं। बात ऐसी है, जब पंडित सचिन जी कॉलेज में थे, अपने अभी वे गजपन था में, तो वे जब कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, तब फाइनल ईयर में 2 होते हैं ना ग्रुप्स होते हैं, लड़कों का एक ग्रुप, कुछ और लड़कों का एक और ग्रुप। तो और 2 ग्रुप में इस प्रकार से लड़ाई हो गई। और कुछ काल पहले ही एक प्रोफेसर आए थे जिनकी सभी बच्चों पर एकदम व्यवस्थित चलती थी। और उन्होंने देखा कि सामने दो ग्रुप में आपस में लड़ाइयाँ हो रही है। उन्होंने कहा चलो यार मैं तो जाकर के इसको निपटा करके ही आता हूँ। प्रिंसिपल ने और प्रोफेसर का हाथ रोक करके कहा कि सुनो, तुम अभी मत जाना। क्यों साहब, सब तो मुझे मानते हैं, इतनी प्रिंसिपल होने के नाते मैं तुमसे ज़्यादा अनुभवी हूँ, मानते तो मुझे भी है, परंतु ना तुम जाओगे ना मैं जाऊँगा। क्यों साहब? सुनो, अभी इतनी कषाय में है दोनों गुट कि तुम पास में जाओगे, एक दूसरों की कषाय को भुला करके सबसे पहले तुम्हें पकड़ेंगे और तुम्हें पीटेंगे, तो तुम ना घर के ना घाट के रहोगे, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। बेहतर ये रहेगा कि उनकी कषाय पहले पूरी शांत होने दो, और जब वे थक जाएंगे तब फिर वे किसी न किसी प्रकार से अपेक्षा रखेंगे कि कोई आए और इसको सुलझाए, तब अपन दोनों जाएंगे, उस मामले को सुलझाएंगे। तुम्हारी भी बनेगी, मेरी भी बनेगी, और सामने वाले को समझ में भी आएगा। अगर तुम मुफ्त में ही जाओगे, सलाह मशवरा करोगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मैं उदाहरण से ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो रोग का निदान किया जाएगा, व्यर्थ में ही हम दवा देंगे नहीं। फ्री एडवाइस यहाँ पर नहीं मिलती, यहाँ पर सब कुछ चार्ज होता है। उसी प्रकार यह जीव संसारी है, संसार रोगी है। देखिए संसार को और एक उपमा दी है, रोग की उपमा दी है। कल अपन कई सारे उपमाओं की चर्चा कर रहे थे। एक मैंने बताया था संसार अटवी, एक संसार समुद्र, संसार सागर भी कहते हैं।
एक आया था संसार चक्र या संसार परिभ्रमण जिसे कहते हैं। आज एक और शब्द मुझे ख्याल में आया, संसार ताप। कहाँ पर आया? संसार ताप से तप्त हृदय संताप मिटाने आया। देवशास्त्र गुरु पूजन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक और उपमा दे रहे हैं, रोग, संसार को रोग की। मैंने वो गूगल पे देखा था, वो कबीर ने स्वान की उपमा दी है संसार। किसकी? स्वान। समझा नहीं। अच्छा, तोता किस प्रकार से? नहीं, स्वान मतलब कुत्ता है। अच्छा, कुत्ता। मैंने तोता सुना। ओके ओके। हाँ, कैसे आपने मतलब घटित किया, कैसे किया है वहां पर? वो मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें ऐसे था, कबीर ने ऐसे लिखा। अच्छा, गूगल पे था। ओके। तो अब ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए भी ये नया है। ठीक है, अब मुझे जो पता है मतलब श्वान, कुत्ता, ठीक है, ये थोड़ा सा देखना पड़े, चेक करना पड़ेगा, परंतु अगर आपने चेक किया है तो होना चाहिए। ठीक है, होगा ही मतलब। तो कुत्ते की भी एक उपमा मिलती है। मैंने अभी आपको एक और बताया, संसार ताप। एक और बता रहा हूं मैं, संसार रूपी रोग। शायद कल एक और बात आई थी, दावानल की भी उपमा मिलती है। ठीक है, तो कई सारी उपमाएं यहाँ संसार को दी जाती है। यहाँ पर रोग की उपमा दे रहे, कहते हैं तू संसार रोग का रोगी है, मैं तो अनादि से रोगी हूं। बात को पूरा कीजिए। बराबर, उपचार कराने आया। मैं आपको वैसे ही कहूँ, पहले जब मैं छोटा था तो मजाक में ऐसे ही कहा करता था, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार करा के आया हूँ। समझ में आया कि ट्विस्ट क्या कहाँ पर आ जाता है? मैं ऐसे कहता था, उपचार करा के आया। पिताजी कहते थे, भले आदमी तो अगर उपचार करके आया तो फिर रोगी काहे का, और काहे के लिए आया हमारे पास में, तू जाना तेरा ऐसा मुझे मजाक में वो भी कहते थे। तो कहने का निष्कर्ष तात्पर्य इतना ही है, अगर तू रोगी है मतलब उपचार कराने के लिए आया है, अगर उपचार करा के आया होता तो तू रोगी नहीं होता, और अगर रोगी है मतलब तेरा उपचार सही नहीं है। देखिए ये भी बात सही है, उपचार करा के आया मतलब तू सही से उपचार करा के नहीं आया, मतलब जहां पर उपचार करना चाहिए था वहां पर तूने इलाज नहीं किया है। लगी है तुझे दाएं हाथ को, तू काम कर रहा है बाएं हाथ पर, कब ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। दर्द हो रहा है, दुखी है जीव, तू काम कर रहा है शरीर स्त्री पुत्र मकान आदि के ऊपर, काम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तू पैसा कमाने में लगा है, मानता है कि मैं सुखी होगा, नहीं होगा। तू भोजन बनाने में लगा हुआ है, सुखी होगा, नहीं होगा। तू न जाने कितने कुछ काम करने में लगा है, सुखी होगा, नहीं होगा। तू जहां उपाय करना चाहता है वहीं पर उपाय नहीं कर रहा है, इसलिए तेरा इलाज सही नहीं रहा और तू रोगी है। तो पहले ये सिद्ध करके दिखाएंगे, और सिद्ध करके दिखाएंगे उसको एहसास होगा। और सिद्ध भी कैसे करके दिखाएंगे? सिर्फ एक दो तर्क के माध्यम से नहीं। यहाँ पर कहा जाएगा कि कर्म बंध के निमित्त से जीव की नाना प्रकार की अवस्थाएं होती है। अब समझना, कर्म बंध 8 प्रकार के, 8 कर्मों के 8 बंध है, मतलब ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, आदि आदि 8 प्रकार से कहेंगे। फिर उनकी वजह से जीव की क्या क्या अवस्थाएं होती है इनका जिक्र किया जाएगा, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और फिर कहा जाएगा कि देख, तू जो स्वयं को इतना सुखी मान रहा है, राजरोष रूप से तू घूम रहा है यहाँ पर, तू जानता है क्या तू दुखी है? तू जानता है तू, अरे कहाँ गया? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, 8 कर्मों के माध्यम बंध के वजह से जीव की नाना प्रकार की क्या क्या अवस्थाएं होंगी, इसको बताया जाएगा। और फिर कहा जाएगा कि देख, तू दुखी है, तू स्वयं को सुखी मत मान। मैं एक और घटना आपके साथ साझा करना चाहूँगा, शायद ये होनी चाहिए घटना 2019 के जो दशलक्षण हुए थे सितंबर में, भादों के दशलक्षण। उस समय हमारे यहाँ पे पुणे में पंडित प्रवीण जी आए थे, जो उस समय पहले बांसवाड़ा में रहा करते थे, अभी शायद इंदौर में रहते। बराबर, इंदौर में ही है ना अभी?
नहीं हाल इंदौर में है, हाँ, इंदौर में है। बराबर। तो वे उस टाइम पे पूना में आए थे, तो उन्होंने शाम के समय में ना कुछ अलग अलग प्रकार के वे विषय चलाते। तो एक बार उन्होंने ऐसा विषय चलाया कि वाई डू वी सफ़र। सफ़र मतलब इंग्लिश वाला सफ़र, हाँ, SUFFER। हम दुखी क्यों हैं, हम भुगतते क्यों हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये सिद्ध करवाने की कोशिश की कि हाँ, हम सब दुखी है। तो एक महिला वर्ग में से किसी ने हाथ ऊपर किया, नहीं मैं तो दुखी नहीं हूँ। तो पंडित साहब ने कई तर्क के माध्यम से उसको बताने की कोशिश की, नहीं वो मानने को ही तैयार नहीं थी। पंडित साहब ने छोड़ दिया, भाई हाथ छोड़ो, तुम सुखी हो, हम तुमको कोई दुखी सिद्ध नहीं करेंगे, यहाँ पर सभी जन दुखी है एक को छोड़ करके। ऐसे ही वे प्रवचन चालू कर देते थे। खैर, मुझे कहने की बात यह है, वहाँ पर कोई जीव मानने को तैयार नहीं होता है कि मैं दुखी हूँ। तो अब यहाँ पर बताया जाएगा, तू कुछ भी तर्क अपने सामने ला, तू तेरा तर्क एक भी काम नहीं चलेगा, सारे तर्क खारिज हो जाएंगे। तो एक एक बात यहाँ पर सुनना। 8 कर्म है, अब 8 कर्मों की अवस्था के बाहर तो कोई अवस्था होगी नहीं, कोई नवा कर्म तो आएगा नहीं, और वही सब अवस्थाएं हमारे जीवन में देखने को मिलती है। तो तेरे जीवन की प्रत्येक घटना को यहाँ पर प्लॉट किया जाएगा, तेरे जीवन में किस किस प्रकार की घटनाएं होंगी ये हम तुझे बताएंगे। अगर इस कर्म का उदय होगा तो तेरी कैसी अवस्था हो सकती है, और तू एक भी इसमें फॉल कर गया तो बस मान लेना कि तू दुखी है, मानना ही पड़ेगा तू दुखी है। और एक इसमें अगर तू फॉल कर गया, मतलब एक भी कैटेगरी में तू आ गया, मतलब 8वां कैटेगरी में आ ही जाता है, कोई दूसरी बात तो है नहीं। तो ऐसे सिद्ध करके दिखाएंगे और फिर हम तुझे सुख का उपाय बताएंगे। जानते हैं, ये रोग का निदान बहुत टाइम तक चलेगा, बहुत टाइम तक चलेगा। और वैद्य का उदाहरण तो जाने कब तक चलेगा। चौथे अध्याय में, दूसरे अध्याय में तो चालू हुआ है, तीसरे अध्याय में चलेगा, चौथे अध्याय में चलेगा, 5वें में चलेगा। हो सकता है थोड़ा आपको कहीं 6वें अध्याय में पढ़ने को मिले, 7वें अध्याय में पढ़ने को मिले, कदाचित 8वें अध्याय में भी पढ़ने को मिल सकता है, और 9वें अध्याय में भी पढ़ने को मिल सकता है। 7वें अध्याय में है ही शायद। मतलब इतने सारे अध्यायों में आपको वैद्य का उदाहरण मिलेगा ही मिलेगा। इससे एक और बात सिद्ध होती है, क्या, थोड़ा सा मतलब एक जनरल लॉजिक की बात है। पंडित साहब इतना वैद्य का उदाहरण क्यों दे रहे होंगे? क्योंकि हम सब बीमार है इसलिए। अच्छा ठीक है, हम सब बीमार है, ठीक है। परंतु मैं इसके ऐसा कह करके पंडित जी की एक विशेषता को ऊर्ध्व करना चाहता हूं। हो सकता है उनको वैदिक शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान होगा, बहुत अच्छा ज्ञान होगा। बहुत अच्छा भी नहीं सही, परंतु वर्किंग लेवल नॉलेज तो उनको होगा ही होगा, एक प्राथमिक ज्ञान तो उनको होगा ही होगा वैदिक शास्त्रों के बारे में। इसलिए वैद्य का उदाहरण वे कंटिन्यूसली देते रहते हैं। और उनको वैद्य का उदाहरण ज़्यादा योग्य लगा। डॉक्टर नहीं कहा, वैद्य कहा उन्होंने, ठीक है। दवाई भी नहीं कही, वैद्य कहा, ठीक है। हालांकि दवाई कहते तो भी कोई आफत नहीं थी, किंतु इन्होंने वैद्य का उदाहरण दिया क्योंकि जीवंत व्यक्ति है। उस टाइम पे डॉक्टर होते होंगे क्या? उस टाइम पर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो नहीं हुआ करते थे वहां पर, तो पहले वैद्य ही थे। एक और जो बीमार की बजाय द बेटर वर्ड इज दुख। हम सब दुखी हैं, वो दुख का लेवल सबका अलग अलग है। हाँ, बराबर, दुख का लेवल सबका अलग अलग है। अच्छा, एक और बात, मैंने जो अभी कहा ना कि दवाई का उदाहरण ना देकर के वैद्य का उदाहरण दिया, डॉक्टर साहब आपके पॉइंट्स, मुझे एक और पॉइंट ख्याल में आया। एक दवाई सबके लिए कार्यकारी नहीं होती है। वन साइज नेवर फिट्स ऑल। कितने जनों ने ये अंग्रेजी की कहावत सुनी है, वन साइज नेवर फिट्स ऑल? बरोबर है भाई। मतलब कोई एक, हाँ, कोई एक ही वस्तु सबके ऊपर लागू नहीं होती है। मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन, किस व्यक्ति को कैसा हैंडल करना ये आना चाहिए। 2 व्यक्तियों को बुखार हुआ है, अच्छा डॉक्टर साहब आप ही से पूछता हूँ, 2 व्यक्ति आपके पास रूट कैनाल करने आए हैं, ठीक है, या डेंटल ट्रांसप्लांट करने आए हैं, तो दोनों के कारण सेम होते हैं या अलग अलग हुआ करते हैं?
बातें ये कारण और इसको डिफरेंट थिंग। अच्छा वो थोड़ा चलिए फिर थोड़ा कारण आप बोल रहे हैं वो नेचुरली लॉस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप ना। बराबर प्लान अलग बात है, वो जो लॉस कैसे हुआ वो अलग अलग तरीके से हुआ सबका। बराबर, तो वही कहना, और फिर आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी अलग करते होंगे। बेसिक ट्रीटमेंट इज सेम बट बस वेरिएशन आएगा विद द पेशेंट, तरीके से होता है। बराबर, पेशेंट के हिसाब से वेरिएशन आएगा ना, तो यही कहना चाहते हैं, मतलब वैद्य का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो वैद्य परिस्थिति समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को कौन सी दवा देनी चाहिए। एक्चुअली इसमें जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ ये मोटा मोटी कहने के लिए ठीक है, बट व्हेन एक्चुअली जो नुएंसेस होते हैं वो फिर थोड़ा अलग हो, जब आप उस लेवल में जाते हैं तो अलग अलग चीजें होती हैं सब डिटेलिंग में, मतलब बराबर, मैं वही कहना चाहता हूँ, जब डिटेलिंग में जाएंगे तो हर एक के कारण, हर एक के सिम्टम्स, डायग्नोसिस उस प्रकार से थोड़ा डायग्नोसिस भी नहीं, उपचार भी उस हिसाब से बदलते जाएगा। कोई कहेगा कि मुझे बुखार हुआ है, अब अच्छा कोई कहेगा कि मुझे ज्वर रोग हुआ है। अब ज्वर रोग हुआ है, डिपेंड करेगा तुझे दाह ज्वर हुआ है या शीत ज्वर हुआ है, उपचार दोनों के लिए फिर अलग हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति कैसा है, पेशेंट कैसा है, उस हिसाब से उपचार चलेगा। इसलिए वैद्य का उदाहरण उन्होंने ज़्यादा योग्य समझा, ना कि मात्र औषधि का उदाहरण दिया। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक थोड़ा बेस, थोड़ा फाउंडेशन बना दिया, लगभग एक पेज का मैंने आपको कंटेंट दे दिया है। थोड़ा अपन पढ़ना चालू करते हैं। एक बार मैं चाहता हूँ मंगलाचरण फिर से पढ़ा जाए। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। क्या कहते हैं? अच्छा, दूसरे अधिकार का नाम, हम तो वो वही पढ़ना भूल गए। संसार अवस्था का स्वरूप, शब्दों में बांट दीजिए। संसार अवस्था का स्वरूप, संसार अवस्था का स्वरूप। संसार अवस्था का स्वरूप, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया, संसार में नाना जीवों की क्या क्या अवस्थाएं पाई जाएंगी, कर्म के उदय जनित क्या क्या अवस्थाएं पाई जाएंगी, उसका स्वरूप यहाँ पर बताया जाएगा। और वो कहाँ होंगी? संसार में होंगी। इसलिए संसार अवस्था का स्वरूप। समझ में आया? यहाँ ग्रंथ में क्या चलेगा ये समझ, मतलब इस अधिकार में क्या चलेगा समझ में आया क्या? ठीक है, जी भैया। अब मंगलाचरण में कहते हैं मिथ्या भाव अभावते, मिथ्या भाव का अभाव करने पर जो प्रगट निज भाव प्रकट होता है, और ऐसा निज भाव सो जयवंत रहो सदा, वो जयवंत वर्ते, सदा जयवंत वर्ते, यही मोक्ष उपाय, और यही मोक्ष का उपाय जानना। जयवंत रहे मतलब ऐसे नहीं कि जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, ऐसे कोई जय हो के नारे लगाते जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पर जयवंत वर्ते ऐसा कह करके बताना चाहते हैं कि हमेशा वंदनीय है, हमेशा नमस्कार करने योग्य है, आदरणीय है, आचरणीय है, अनुकरणीय है, अनुचरणीय है। जयवंत वर्ते ऐसा कह करके आशय ये समझना चाहिए। मंगलाचरण का विशेष अर्थ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका पूरा भाव आने वाले कुछ पन्नों में आपको ख्याल में आ ही जाएगा। पढ़ना चालू करते हैं। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। देखिए क्या बात कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। ऐसी पंक्तियां अपन ने कौन कौन सी पढ़ी है, मुझे जरा बस लिस्ट बताना। अब शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, ऐसी सिमिलर पंक्तियां कौन कौन सी पढ़ी है? आपको जितनी याद आ रही है। शुरुआत से शुरू कीजिए। उदय होता है, उसके भी पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। करेक्ट, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। दूसरा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है। उसके बाद में और कहाँ आया?
करेक्ट, उद्योग करते हैं मतलब ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा वहां पर आया। और बताइए, आपके साथ मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने भी कई सारा नोट करके रखा है, ये तो मुझे ऑन द फ्लाई याद आया कि ऐसे पंक्तियां कहाँ कहाँ आई है, तो मैं भी आपके साथ ढूंढ रहा हूँ अभी। और ठीक है, एक तो कल ही पढ़ा था अपन ने शायद, मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं। करेक्ट, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं। फिर लगभग थोड़ी बहुत मिलती जुलती पंक्ति ऐसी है, इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना, ये भी थोड़ी मिलती जुलती पंक्ति है। फिर पेज नंबर 18 पर ही है, और कि उनकी दिव्य ध्वनि रूप किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। नहीं, यहाँ पर नहीं, ये नहीं। ठीक है, तो इन पंक्तियों को अपन ने देखा, मतलब मोक्ष मार्ग के बारे में वह बहुत कीनली इस शब्द के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग निरूपण करते हैं, इसमें भी आया। क्या क्या निरूपण करते हैं, कहाँ पर आया? लाइन नंबर पेज नंबर 9। क्या उपयोग करते हैं, आया ना वही, पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण। यस, करेक्ट, वो हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं, वो भी लिया जा सकता है, सही है। ठीक है, हाँ, अब मोक्ष मार्ग इस शब्द के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। क्यों मोक्ष मार्ग के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, मैं वैसे एक बात कहना चाहूँगा आपको, ये अपने महेंद्र सिंह धोनी है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि आज की युवा पीढ़ी इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड है कि वे शायद रास्ते में अपनी प्रोसेस भूल जाते हैं। काम एक ही करना है, प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप फॉलो करेगा। उसी प्रकार कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुम्हें मोक्ष का ही लक्ष्य धरे रखने की जरूरत नहीं है। उस मोक्ष रूपी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग जाता है, उस मार्ग को बस फॉलो करते जाओ, उस मार्ग पर बस चलते जाओ, मोक्ष को अपने आप पहुंच जाओगे। ये पंडित जी साहब मोक्ष मार्ग इस शब्द के माध्यम से चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके बताना चाहते हैं। तुम बस प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप फॉलो करेगा। फल की चिंता मत करो, ऐसा कहना चाहते हैं। तुम काम करते जाओगे, तुम्हें अपने आप फल मिले जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं वे। इसलिए मोक्ष मार्ग इस शब्द के ऊपर बहुत विशेष जोर दिया है। ठीक है, अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, वहां बंधन से, अच्छा, मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। ऐसे ही अपन ने कल भी पढ़ा था कि कोई रास्ते में भटक चुका है, संसारी व्यक्ति, संसारी जीव महाअटवी में बहुत अटक चुका है, तो हम उसको राह दिखा रहे हैं कि इस महाअटवी से कैसे बाहर निकल सकता है। उसी के कंटिन्यूएशन में बात कर रहे हैं। वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता, इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। सामान्य बात थी, फ्लो में पढ़ते हैं फिर से एक बार। आत्मा को कर्म का बंधन है, एक बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, ठीक है, दुखी पाने की बात की। फिर दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से दुख दूर नहीं हो रहा है और दुख सहा भी नहीं जा रहे। देखो फिर से पहले तो कह रहे हैं कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है और बंधन की वजह से दुखी है, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, दुख बंधन से दुखी हो रहा है, और दुख, स्टेटमेंट नंबर 2 ये है कि दुख को दूर करने का निरंतर उपाय कर रहा है, परंतु सच्चा उपाय पता नहीं होने से, ये तीसरा स्टेटमेंट होगा। फिर से एक बार, फिर से पहला स्टेटमेंट क्या है?
आत्मा को कर्म का बंधन है और बंधन से दुखी है। एक दूसरा ये है दुख दूर करने का निरंतर उपाय कर रहा है। तीसरा, सच्चा उपाय नहीं होने की वजह से दुख दूर नहीं हो रहा है और दुख सहा भी नहीं जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? सच्चा उपाय नहीं, इसलिए दुख दूर भी नहीं हो रहा है और दुख सहा भी नहीं जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, इसकी ये जीव और व्याकुल हो रहा है। जीव की व्याकुलता का क्या कारण है, ये उन्होंने पूरा एक फ्लो में बताया, पूरी प्रोसेस बताई है। हाँ, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। फिर से वही बात की, उसके अभाव रूप मोक्ष है, वह परम हित है तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। इसलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता व्याकुलता की ऊपर बात कही थी, और आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लागे चाहिए। यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर रेफरेंस लिख सकते हैं, छेड़ाला ढाल नंबर 3 छंद नंबर 1। अब उदाहरण दे रहे हैं। वहाँ जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है। ये नहीं कहा इन्होंने कि सामने वाले से बुलवा के लेगा भाई तेरे को क्या दिक्कत हो रही है। क्या कह रहे हैं कि रोग का निदान बतलाता है, स्वयं बतलाएगा। हम हमारी एनालिसिस कब काम कराएंगे कि इस प्रकार यह रोग हुआ है तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाता है। तुम्हें ये रोग हुआ है तो तुम्हारी ये दिक्कत होगी, तुम्हें ये भी दिक्कत हो रही होगी। अच्छा, तुम ये खा नहीं पा रहे होंगे, तुम्हें ये अगर ये खाओगे तो तुम्हें और दिक्कत हो रही होगी। इन सब बातों को जानता है। और सिर्फ वैद्य ही के बारे में, ये कोई हेल्थ के या मेडिकल वैद्य के बारे में बात नहीं। हर एक फील्ड का जो वैद्य जो डॉक्टर होता है वो ये जानता है। जैसे फाइनेंस का भी एक डॉक्टर होता है, जैसे हेल्थ का एक डॉक्टर होता है, एक अपना क्या कहते हैं एक स्पिरिचुअल डॉक्टर होता है। हर एक प्रकार का डॉक्टर होता है और वो डॉक्टर बराबरी से जानता है कि तुम्हें ये दिक्कत हो रही है, तुम्हें फिर ये इन अवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा होगा, ये बराबरी से वो बता देता है। डॉक्टर उसी को कहते हैं अनुभव। तो अनुभव फिर किसका नाम, बराबर उसकी जो जो अवस्था होती है वह बतलाता है। उससे उसको मतलब किसको, रोगी को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा रोग है, ऐसा ही रोग है, हाँ वो कंफर्म करता है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है। तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, वह रोगी का कर्तव्य है। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि वह रोगी उसका साधन करे तो इसका मतलब क्या है? यदि वह रोगी उसका साधन करे तो कहना चाहते हैं कि हाँ बोलिए। मतलब जो प्रॉब्लम है उसको राइट जगह में जाके उसको कंसल्ट करना चाहिए, ये कहना चाहते। नहीं, आगे भी एक बात है। जैसे ये रोगी को पहले तो समझना होगा कि उसको रोग है। हाँ। और वो जो सामने वाला वैद्य बता रहा है उसको वो बरोबर से करेगा, साधन करेगा। उसको वो जो परहेज बोलेगा वो परहेज ही करेगा, वो जो बोलेगा वैसा करेगा। करेक्ट। वो जैसा कह रहा है वैसा करेगा तो अपने आप स्वभाव रूप प्रवर्तेगा। मतलब यदि नहीं करेगा तो नहीं प्रवर्तेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट तो सारी बता दी है। भाई तुझे ये दिक्कत है, तुझे ये दिक्कत है, अगर तू परहेज करेगा तो बचेगा, नहीं परहेज करेगा तो मरेगा। सिंपल सी बात है। हाँ, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। और एक और बात, हाँ, यदि वह रोगी उसका साधन करे, मतलब वैद्य का काम सिर्फ रोग के निदान करके उसको बतलाने तक था और उसको उपाय बतलाने तक था। उसके बाद अगर वो व्यक्ति स्वयं को ज़्यादा होशियार समझता है, 1.5 समझता है, तो
तो कुछ काम होगा क्या? नहीं होगा। वैद्य तो जबरदस्ती से उसको दवा तो नहीं खिला सकता, दवा खानी होगी तो रोगी को खुद से खानी होगी। हम सब करके देंगे, तुम्हें रोग का निदान करके देंगे, तुम्हें उपाय भी बताएंगे, सब करेंगे, परंतु उपाय बताएंगे हम, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। बताएंगे हम, करना तो तुझे ही पड़ेगा ना। नहीं करेगा तो काम नहीं बनेगा। इसलिए रोगी का कर्तव्य ये है कि वो परहेज का बराबरी से पालन करे। उसी प्रकार यहाँ कर्म बंध युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंध का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है एक, तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। पहले तो कहेंगे कि तुझे कर्म बंध हुआ है, और फिर कर्म बंध से क्या क्या अवस्थाएं होती है ये बतलाएंगे। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, हाँ, फिर वो रियलाइज करेगा, तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। शास्त्र का यहाँ तक था, शास्त्र का काम यहाँ तक था, उसने अपना काम कर दिया। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह जीव का कर्तव्य है। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको सेम मिलेगा। जो जो रोगी का कर्तव्य है वही जीव का कर्तव्य, जो जो वैद्य का कर्तव्य है वही यहाँ वैद्य का कार्य, वही यहाँ पर शास्त्र का उपदेश का कार्य है। बराबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, परंतु आज थोड़ा सा बेस बनाना जरूरी था। कुछ उदाहरणों के माध्यम से थोड़ी स्टोरी बना करके बताना ज़रूरी था। नहीं तो हो सकता था आपको थोड़ा सा बाउंसर चले जाए, बट अब कुछ दिक्कत नहीं होगी। कल से अपन अगला प्रकरण प्रारंभ करेंगे, कर्म बंध का निदान। अब डायग्नोसिस चालू होगी, भाई कर्म बंध का निदान करेंगे अभी, ठीक है। तो आया है हमारे सामने, ये सबसे पहला काम था, तो आया है हमारे पास में, सबसे पहला काम था, ये तो ठीक था। अब हम तुम्हारी डायग्नोसिस चालू करेंगे, अब एनालिसिस चालू होगी, अब सब होगा। एक्सरे निकलेगा, सोनोग्राफी निकलेगी, ब्लड रिपोर्ट होगी, यूरिन टेस्ट होगी, हर एक प्रकार से LFT RFT जो कुछ भी होता है सब होगा। सब ECG चेक करेंगे, तुम्हारा BP चेक करेंगे, वजन हाइट जो चेक करना है हर प्रकार से तुम्हारी टेस्ट की जाएगी। नब्ज पकड़ करके तुम्हें देखा जाएगा कि तुम्हें रोग है नहीं है, तो किस प्रकार का है, किन कारणों से है, क्या क्या अवस्था होगी, सबका विचार किया जाएगा। परंतु सबसे पहले निदान होना चाहिए। बोल रहे थे ना कि वैद्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सिमिलर हो रहा है। शास्त्र को वैद्य के रूप में बता रहे हैं, मतलब पंडित जी कि थ्रू दिस आपको समझना पड़ेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। बराबर। ये शायद वैद्य को बार बार बताना चाह रहे हैं। हाँ, शास्त्र में सारे उपाय हैं, मतलब किसकी वजह से ये गलती हो रही है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, इसका सबका जिक्र है। ये सिमिलर सिचुएशन करेक्ट 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 करेक्ट, बराबर बराबर। उनको ज्ञान था कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन ये सिचुएशन कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होने Yes. ऐसे वी हैव टू फॉलो। ट्रू ट्रू, करेक्ट, सही बात है। तो मुझे समझ आ रहा नहीं, यस, सही बात है, सही बात है। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।